एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में चार सहेलियां रहती थी। लाली तोती, टुनटुनी चिड़िया, सलोनी कौवी और नीलू चिड़िया। चारों सहेलियां एक साथ सारा काम करती थीं। एक साथ दाना चुगने जाती थी, एक साथ नदी पे स्नान करने जाती थी। सारा काम एक साथ करती थी। नीलू चिड़िया कहती है, बहनों, आज तो बड़ी देर हो गई है, चलो जल्दी से चलते हैं। अभी धूप निकल आएगी, हमें बहुत परेशानी होगी धूप में। सलोनी कहती है, हाँ हाँ बहनों, नीलू सही कह रही है, जल्दी से चलो, आज तो बहुत देर हो गई है। तभी टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बहनों, पूर्व की दिशा में मैंने एक गेहूं का खेत देखा है, बहुत अच्छा गेहूं है उसमें, चलो आज उसी खेत में चलते हैं। लाली तोती कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो चलो हम सब वहीं चलते हैं जहाँ टुनटुनी बता रही है। मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी सहेलियों के साथ मैं गेहूं का दाना भी खा के खुश रहूंगी। इस तरह से सभी चली जाती हैं और जो दाना इकट्ठा करती हैं वो एक साथ रख कर चारों सहेलियां खाने लगती हैं। वो लोग बहुत खुश थीं। एक साथ भोजन करने के बाद फिर वो सारा दिन बैठकर नदी के किनारे बातें करती रहती थी। दूसरे दिन भी सुबह सवेरे ही चारों दोस्त इकट्ठा होती हैं अपने यथास्थान पर, जहाँ वो लोग बैठकर बातें करती रहती हैं। नीलू कहती है, अरे सलोनी बहन, कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा गेहूं का दाना बच गया था ना, तो चलो हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दाना ढूंढने। पेट में कुछ रहेगा तो थोड़ी देर तक ढूंढ पाएंगे और शायद हमें कोई फल भी मिल जाए आज। सलोनी कहती है, नीलू, तुम्हें तो बहुत याद रहता है सब कुछ। वो जो थोड़ा सा गेहूं का दाना बचा था ना, वो मैंने बाद में खा लिया था। मुझे भूख लग गई थी तो मैं क्या करती, मुझे खाना ही पड़ा। टुनटुनी कहती है, कोई बात नहीं सलोनी, तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने खा लिया तो कोई बात नहीं, चलो हम दाना ढूंढने चलते हैं। लाली कहती है, टुनटुनी, तुम सलोनी कौवी को जानती हो ना, ये हमेशा आलस करती रहती है और खाना सबसे ज्यादा खाती है, भुक्खड़ कहीं की। और इस तरह से मजाक करते हुए लाली तोती हंसने लगती है, लेकिन सलोनी कौवी को बुरा लग जाता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। फिर चारों दोस्त इकट्ठा होके जो दाना मिला था उसे खाने लगती हैं और दूर से एक चील बैठा उन पर नजर गड़ाए हुए था। वह कह रहा था, ये तो हमेशा चारों साथ में ही रहती हैं, कभी अकेले नहीं घूमती। अगर अकेली घूमती तो किसी को मैं कभी दबोच के खा भी लेता। बहुत दिन हो गया किसी पक्षी को खाए हुए। आजकल तो कोई पक्षी मुझे मिलता ही नहीं है, सभी चतुर हो गए हैं। इसके लिए मुझे ही अब कोई प्लान बनाना पड़ेगा, इनकी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। यही सोचकर वह रात के समय लाली तोती के घर पहुंच जाता है। लाली तो उसे देखते ही डर जाती है। वह कहता है, अरे लाली तोती, मैं तुम्हारे घर किसी काम से आया हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। मेरे पास सेब का बहुत बड़ा बागीचा है, ढेर सारे सेब लगे हैं। लाली तोती तो डर के मारे इधर उधर देख रही थी कि कोई पक्षी आ जाता तो मेरी जान बचती इस चील से। चील कहे जा रहा था, लाली तोती, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम मुझे पक्षियों को लाके देना, मैं पक्षियों को खाऊंगा और तुम मेरे सेब खाना, मेरे बाग के मीठे मीठे। लाली कहती है, देखो चील भाई, मुझे सेब खाने का कोई शौक नहीं है, तुम प्लीज चले जाओ। तभी मीनू मौसी आ जाती हैं। वह कहती है, देखो मीनू मौसी, ये चील कब से मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे सेब खिलाऊंगा और तुम मुझे पक्षियों को लाकर देना खाने के लिए। मीनू मौसी, जल्दी से इसे भगाओ यहाँ से। मीनू मौसी उसे डांटते हुए कहती हैं, ए चील, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, भाग जा यहाँ से, मेरी बेटी को परेशान मत कर। अभी शोर मचाऊंगी ना तो जंगल के सारे पशु पक्षी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इतना सुनते ही चील वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
और मीनू मौसी लाली तोती से कहती हैं, बेटा इन जैसे पक्षियों से डरना मत कभी। जितना डरोगी ये उतना ही डराएंगे। ये बड़े दुष्ट पक्षी होते हैं। उधर चील की दाल जब लाली तोती के यहाँ नहीं गली तो वह पहुँच गया सलोनी कौवी के यहाँ। वहाँ बैठता है और कहता है, देखो सलोनी कौवी, तुम मुझसे डरो मत, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं तुमसे किसी काम से आया हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे सेब के बड़े बड़े बाग हैं, लेकिन मुझे सेब बहुत पसंद नहीं आता। मुझे तो मांस खाना पसंद है, वो भी पक्षियों का, नरम नरम मांस। सलोनी कौवी तो इस पर डर जाती है। वह सोचती है कहीं ये मुझे ही खाने तो नहीं आया है। चील कहता है, अरे अरे तुम मत डरो, तुम मेरी अगर दोस्त बन जाओगी तो मैं तुम्हें थोड़ी ना खाऊंगा। इतना भी बुरा मैं नहीं हूँ। हर रोज तुम मुझे एक पक्षी लाकर देना और मैं तुम्हें 5 सेब दूंगा। सोचना मेरी इस बात को, मुझे बाद में बता देना। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। सलोनी कौवी स्तब्ध हुई उसकी बातें सोचती रहती है। वह फिर कहती है, शायद ये चील ठीक ही कह रहा है। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है दाना ढूंढने में। पहले जाओ दाना ढूंढो, फिर मारे मारे फिरो, कहीं कोई देख ले तो अलग से मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर मैं इस चील को रोज एक पक्षी बहला फुसला कर दे भी आऊं तो क्या हो जाएगा। इस जंगल में तो कितने सारे पक्षी हैं। सबसे पहले तो मैं उस लाली तोती को दूंगी। मुझे उससे बहुत नफरत है। वह सबके सामने कितना मजाक उड़ाती है मेरा। इतना ज्यादा खाती हो, ये करती हो, आलसी हो। अब उसे पता चलेगा। सुबह होती ही वह चील के बाग में पहुंच जाती है। चील तो प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है, अरे अरे सलोनी कौवी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ तुमने क्या सोचा। देखो मेरे सेब का बाग, कितने सारे सेब हैं इसमें। सारे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरी डील मान लो तो। सलोनी कहती है, चील जी, मैं इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन पहले आप मुझे ये मीठे मीठे सेब खिलाइए। उसी के बाद मैं कोई पक्षी लाऊंगी। मुझे भी तो पता चले कि इन सेबों का स्वाद कैसा है। आपने मुझसे दोस्ती की है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी चील जी। आप मेरा विश्वास करिए और मुझे सेब खाने दीजिए। चील कहता है, अरे सलोनी कौवी, ये सेब तो तुम्हारे लिए ही है, और अगर अब मेरी दोस्त बन गई हो तो समझो ये बाग ही तुम्हारा है। मुझे तो मांस पसंद है, तुम मुझे पक्षी ला कर दो और ये सारे सेब तुम ले जाओ खाने के लिए। मुझे ये सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरह से सलोनी कौवी और चील की डील हो जाती है। उसी दिन से सलोनी कौवी अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। वह सबसे पहले लाली तोती के घर जाती है। लाली तोती मीनू मौसी से बातें कर रही थी। मीनू मौसी कहती है, अच्छा अब तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ अपने घर। और फिर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती हैं। लाली कहती है, अरे अच्छा हुआ सलोनी तुम आ गई। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। जब से वो चील मेरे घर आई है तब से मैं बहुत डर जाती हूँ, इसीलिए मीनू मौसी को अपने घर रोक के रखा था। सलोनी कहती है, क्या लाली, तुम भी ना कितनी डरपोक हो तुम। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे यहाँ एक काम से आई हूँ। मुझे सलोनी, इस समय कौन सा काम है तुम्हारा मेरे से? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी क्या मेरी तरह? लेकिन अच्छा किया तुम मेरे घर आ गई, अब मुझे भी साथ मिल गया। चलो मेरे घर में चलते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। सलोनी कहती है, ओहो लाली, तुम्हें तो सोने की ही पड़ी रहती है और तुम आलसी मुझे कहती हो। मैं तुम्हें एक सेब का बाग दिखाने ले चलूंगी आज। मैंने टुनटुनी और नीलू को भी बुला लिया है, वो वहीं पर आ जाएंगी। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो वो लोग पहुंच जाएंगी और हमें ही देर हो जाएगी।
इस तरह से लाली को लेकर वह चील के बाग में पहुंच जाती है। लाली तो देखती है कि इतने सारे सेब हैं तो वह खुश हो जाती है। सलोनी कहती है, देखा लाली, खुश हो गई ना देख के, इतने सारे सेब हैं, चलो खाना शुरू करते हैं, जाओ अब तुम सेब खाओ। लाली तोती कहती है, लेकिन सलोनी, तुमने तो कहा था टुनटुनी और नीलू भी आ रही हैं, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आई? सलोनी कहती है, अरे लाली, वो लोग भी आ जाएंगी, तुम तो जाओ खाओ पहले, तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो तुम रखवाली करना और वो लोग खा लेंगी। तुम कितनी बातें करती हो, अब जल्दी जाओ और शुरू करो खाना। लाली तोती तो चली जाती है। उसे क्या पता था कि सलोनी ने क्या सोच रखा है उसके लिए। वह धीरे से चील को बुलाती है, चील जी, अब अपना काम आप शुरू करिए, मैंने अपना काम कर दिया है। चील कहता है, ठीक है सलोनी, मुझे ऐसे ही दोस्त की जरूरत थी। ठीक है, अब मैं अपना काम करता हूँ और तुम जाओ 5 सेब तोड़ लो और अपने घर जाओ। अच्छा ठीक है चील जी, मैं जाती हूँ, सेब तोड़ के चली जाती हूँ अपने घर जल्दी से। चील कहता है, अरे अब जाओ भी। और इस तरह से चील पीछे से जाके लाली तोती को दबोच लेता है और सलोनी ये सब होते हुए देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है और वह धीरे से निकल जाती है। लाली कहती है, सलोनी, सलोनी, कहाँ हो सलोनी, मुझे बचाओ, ये देखो यहाँ पे चील आ गया है, सलोनी मुझे बचाओ। वह चिल्लाती रहती है, लेकिन सलोनी चली जाती है और चील उसे दबोच कर वहीं पर खा जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और नीलू अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। उन दोनों का घर पास पास में ही था। नीलू कहती है, आज तो बहुत लेट हो गया टुनटुनी, सलोनी भी नहीं आई और लाली भी नहीं आई, वो दोनों क्या कर रही हैं? दाना ढूंढने जाने के लिए लेट हो जाएगा, पता नहीं क्या कर रही हैं दोनों। मुझे लगता है सलोनी को भी तो सो रही होगी, लेकिन लाली तोती को इतना लेट क्यों हो गया? वो तो हम सबसे पहले ही उठ जाती है रोज और हमें ही आकर जगाती है। टुनटुनी कहती है, हाँ नीलू, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी अब चिंता हो रही है, चलो हम उनके घर चल के देखते हैं। तभी सलोनी कौवी वहां पर आ जाती है। टुनटुनी कहती है, अच्छा हुआ सलोनी तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुमने लाली तोती को क्यों नहीं लाया? वो भी तो नहीं आई है अभी। उसका घर तो तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है ना? सलोनी कहती है, अरे तो मुझे क्या पता था कि अभी तक वो नहीं आई है, मेरी आंख देर तक लग गई थी, अभी अभी मैं जगी तो देखा बहुत देर हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आ गई, मुझे क्या पता कि लाली भी नहीं आई है। जैसे मुझे हर वक्त पता रहता है वो क्या करती है, कहाँ रहती है, उसका घर मेरे रास्ते में पड़ता है, तो क्या मैं हमेशा उसकी खबर रखती हूँ कि वो क्या करती है? तुम लोग हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो। नीलू कहती है, अरे सलोनी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? टुनटुनी ने तो बस तुमसे पूछा ही है ना कि तुम लाली तोती को साथ क्यों नहीं लाई। इतनी नाराज क्यों हो रही हो तुम? कुछ छुपा रही हो क्या हमसे? सलोनी कुछ नहीं बोलती है। टुनटुनी, चलो हम ही देखते हैं, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। तभी मीनू मौसी आ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ सलोनी तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हारे घर भी गई थी मैं। कल रात तुम लाली तोती के साथ थी ना? आज वो सुबह से ही दरवाजा नहीं खोल रही है, वो अपने घर में नहीं है। मैंने उसका दरवाजा खोलकर देखा तो घर में ही नहीं है। तुम जानती हो कि वो कहाँ गई है? मैं सुबह से ही उसे ढूंढ रही थी। सलोनी कहती है, तुम सब लोगों को हो क्या गया है? सभी लोग मेरे ही पीछे पड़े हो, जैसे मैंने ही लाली तोती को गायब किया है। सभी मुझसे ही पूछ रहे हैं। अरे मैं थोड़ी देर के लिए उसके पास गई थी, उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। मीनू मौसी, मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाना, मैंने लाली तोती के साथ कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने घर जाकर सो गई थी, मुझे क्या पता रात को वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। मुझे तो किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, तुम रहो सब लोग यहाँ, मैं जाती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं दाना वाना ढूंढने।
इस तरह से कहकर नाराज होकर सलोनी कौवी वहां से चली जाती है। मीनू कहती है, अरे अरे सलोनी बेटा, नाराज क्यों होके जाती हो? मैं तो बस पूछ ही रही थी ना। नीलू कहती है, क्या सच में मीनू मौसी कल सलोनी लाली तोती के घर गई थी? और लाली तोती कहाँ चली गई मीनू मौसी? उसने तो ऐसा कभी भी नहीं किया है, बिना हम लोगों को बताए वो कहीं भी नहीं जाती है। मीनू कहती है, बेटा क्या मैं बुढ़ापे में झूठ बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कल सलोनी कौवी रात में लाली तोती के यहाँ गई थी। मैं उस समय उसी के घर पर थी। जब से चील उसके घर गई थी तब से वह डरी हुई थी। मैं उसी के यहाँ थी। जब सलोनी कौवी वहाँ गई तो मैं वहाँ से चली गई। मैंने कहा अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। बुढ़ापे में देर तक जागना मुझे थका देता है। इस तरह से कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती हैं। टुनटुनी कहती है, अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है नीलू। पता नहीं हमारी लाली कहाँ चली गई, वह कभी बिना बताए नहीं जाती है। दोपहर को तीनों सहेलियां अपने पुराने स्थान पर पहुंचती हैं। नीलू कहती है, टुनटुनी लाली का कहीं पता नहीं है। पूरे जंगल में छान मारा, कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन वो कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब हम क्या करें, किससे पूछें, कहाँ ढूंढें उसे? सलोनी कहती है, मैंने भी तो उसे बहुत ढूंढा। मैं उससे हमेशा लड़ाई करती थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा। सुबह तुम लोगों के पास से जाने के बाद से मैं यही तो कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। और सलोनी कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी कहती है, नीलू तुम्हें सलोनी का व्यवहार कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? जैसे उसे कुछ हो गया है। कल से वो बिल्कुल अजीब सा व्यवहार कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है। कहीं इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी कल रात में? कहाँ चली गई लाली तोती? क्या करें अब? नीलू कहती है, हाँ टुनटुनी, सलोनी का व्यवहार तो अजीब सा ही लग रहा है कल से। जब से मीनू मौसी ने ये बात बताई है तब से तो मुझे इस पर शक भी हो रहा है। उसके बाद सलोनी कौवी वहां से सीधा चील के बाग में पहुंचती है और कहती है, चील जी, यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कल ही मैंने लाली को आपके पास लाया और आज ही हंगामा हो गया। चील कहता है, तो क्या आज कोई चिड़िया नहीं लाई तुम? फिर क्यों मुंह उठा के आ गई यहाँ पे? हमारी डील तो पता है ना, जब तक चिड़िया नहीं लाओगी तब तक एक भी सेब को हाथ मत लगाना। हाँ समझ गई? और उन्हें नहीं पता चला कि सेब के पेड़ के पीछे खड़ी होकर मीनू मौसी उनकी सारी बातें सुन रही थी। और तुरंत ही मीनू मौसी टुनटुनी के घर आती हैं और हाँफते हुए वहां पर बैठ जाती हैं। टुनटुनी कहती है, अरे मीनू मौसी, आप इतना हाँफ क्यों रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? लाली तोती का कुछ पता चला क्या? मीनू मौसी कहती हैं, टुनटुनी, मैंने जो देखा है ना, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगी। मुझे तो सलोनी कौवी पे शक पहले से ही था कि उसी ने मेरी लाली के साथ कुछ किया है। मैंने अपनी लाली को बचपन से पाला है, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद, और आज सुबह से ही मैंने सलोनी पर नजर रखा हुआ था। वह चील के साथ डील की हुई है कि हर रोज वो उसे एक चिड़िया लाकर देगी खाने के लिए, और चील उसे अपने सेब के बाग से सेब देगा खाने के लिए। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। और नीलू और टुनटुनी को लेकर मीनू मौसी सलोनी कौवी के घर जाने लगती हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा था। वह सलोनी के घर पहुंच जाती हैं। सलोनी घर के बाहर ही बैठी थी। आज तो उसे सेब भी नहीं मिला था, क्योंकि उसने कोई चिड़िया जो नहीं दी थी चील को। तीनों पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती हैं। मीनू कहती है, सलोनी, मैं लाली बोल रही हूँ। तुमने मुझे चील के हाथों मरवा दिया ना? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सलोनी?
तुम मुझे बहका कर ले गई उसकी बाग में और चील ने मुझे खा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सलोनी कहती है, अरे लाली लाली मुझे माफ कर दो, तुम मेरी सहेली हो ना, मुझे माफ कर दो लाली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। तभी तीनों बाहर निकल आती हैं और मीनू मौसी कहती है, सलोनी तुम तो दोस्त के नाम पे एक कलंक हो, मेरी लाली को चील से मरवा दिया। तभी टुनटुनी कहती है, सलोनी मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचा था, तुमने कितनी मशक्कत की थी हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए, हमने तुम्हें अपनी पक्की सहेली ही समझा था, हमें क्या पता था कि तुम मेरी लाली के साथ ऐसा करोगी, अगर हमें पता होता तो अपनी सहेलियों के ग्रुप में तुम्हें कभी ना शामिल करती, तुम्हें इसकी सजा भगवान अवश्य देंगे। सलोनी कहती है, नहीं नहीं बहनों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कहती रहती है, तीनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर दूसरी सुबह फिर से सलोनी कौवी चील के बाग में पहुँच जाती है। उसे पता था कि अब कोई भी पक्षी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह चुपके से सेब खाने आई थी। वह देखती है कि चील कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह सोचती है कि यही सही मौका है, सेब खा के जल्दी से भाग जाती हूँ। वह कहती है, बहुत अच्छे समय पे आई हूँ मुझे किसी दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेब का बाग तो है ही, मैं चुपके से रोज यहाँ पर आ जाऊंगी सेब खाने। वह जल्दी जल्दी से सेब खाने लगती है। तभी पीछे से चील आ जाता है और कहता है, गद्दार सलोनी, नीचे आ जल्दी, मैं तुझे अभी बताता हूँ। एक तो कल से तूने कोई चिड़िया लाकर नहीं दी मुझे, ऊपर से मेरे सेब खा रही है चुपके चुपके। तुझे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तुझे क्या लगा तू चुपके से मेरे सेब खा लेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? सलोनी कौवी तो अब फंस चुकी थी, वह कुछ नहीं बोलती और चील उसे दबोच लेता है और मारने लग जाता है और मारकर उसे खा जाता है। सलोनी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। अब उसके पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपने दोस्तों से दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ता है, सलोनी कौवी की तरह। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।